हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटी टूल्स का चैप्टर नंबर 2 जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओ लेवल एग्जाम में। तो हम आपको दो पार्ट में 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ऑलमोस्ट इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपके लिए जरूरी एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमसे ऑफलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमसे स्टडी जोन, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ आप आ सकते हैं। कहाँ है? लखनऊ मटियारी चौराहा आर्यवर्त बैंक के पास में। ओके, इंस्टीट्यूट पर आएंगे, यहाँ आपको फुल एसी के साथ में सारी फैसिलिटी, ऑफलाइन ऑनलाइन गाइडलाइन, सारी चीज़ें पीडीएफ नोट्स पढ़ाया जाता है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे आपको बच्चे मिलेंगे, बहुत सारे कम्युनिकेटर मिलेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का पहला चैप्टर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑप्शन ए, इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओके, ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डेट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स। ओके, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, या ऑल ऑफ दिस। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन एल टी लिनक्स, पाल्म ओएस, क्यू एन एक्स, या फिर वी एक्स वर्क। तो इसमें रहता है पाल्म ओएस है, ये क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओएस एक्स में क्या होता है? ऑप्शन ए है मोनोलिथिक कर्नेल विथ मॉड्यूल, ऑप्शन बी है माइक्रो कर्नेल, ऑप्शन सी है मोनोलिथिक कर्नेल, ऑप्शन डी है हाइब्रिड कर्नेल। तो ओ एस एक्स में जो होता है वो होता है हाइब्रिड कर्नेल वर्जन होता है। क्या होता है? हाइब्रिड कर्नेल वर्जन। नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, कौन सी है? इन विच प्रोग्राम आर रिटन फर्स्ट, ऑप्शन बी है विच नीड टू बी ट्रांसलेट, विच यूजेज न्यूमेनिक्स, ऑप्शन सी डी है विच डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है? जो मशीन डायरेक्ट समझती है, अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर। तो इस पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम सिस्टम सभी पहलुओं को इनिशियलाइज करता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है? ऑप्शन ए बूट स्ट्रैप, ऑप्शन बी है मेन, ऑप्शन सी है बूट लोडर, ऑप्शन सी है डी है रोम। तो इस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा बूट स्ट्रैप। क्या रहेगा? बूट स्ट्रैप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डेटा के आते ही उसे प्रोसेस किया जाता है तो इस प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग को क्या कहा जाता है? रियल टाइम प्रोसेस, बैच प्रोसेसिंग, या ऑफलाइन प्रोसेसिंग, या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। तो ये करेक्ट आंसर रहेगा रियल टाइम प्रोसेसिंग। क्या रहेगा? रियल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, ओरेकल, या फिर डॉस। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरेकल। ये क्या है? एक फोटो एडिटर है। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, कौन सा? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ दिस। तो यूनिक्स जो रहता है ऑल ऑफ दिस रहता है, मल्टीटास्किंग भी होता है, मल्टी यूजर भी होता है, और टाइम शेयरिंग भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? ऑप्शन ए 1948 और 1949, 1950, 1951। तो इस पे करेक्ट आंसर रहेगा 1950। क्या रहेगा? 1950। नेक्स्ट है एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित किए गए थे? कब किया था? 1999 में, 1990, 1992, 1985। तो इस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1985। क्या रहेगा? 85। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड का एक्सटेंशन है? डॉट टी एक्स टी, डॉट एक्सएल, डॉट पीपीटी, डॉट बीएमटी। तो नोटपैड क्या रहता है? टेक्स्ट फॉर्मेट एडिटर रहता है, तो टीएक्सटी रहता है। नेक्स्ट है एफ ए टी का पूर्ण रूप क्या है? इसका रहता है फाइल एट्रीब्यूट टेबल। क्या रहता है? फाइल एट्रीब्यूट टेबल, या फिर फाइल एग्रीगेट टेबल, या फिर रहता है फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल, या फिर फॉर्मेट। तो इसका रहता है फाइल एलोकेशन। ये ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी प्रोग्रामिंग का लाभ नहीं है? ऑप्शन ए इंक्रीज थ्रूपुट, ऑप्शन बी है शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम, ऑप्शन सी है डिक्रीज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड,
ऑप्शन डी है एबिलिटी टू असाइन प्रायोरिटी टू जॉब। तो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या लाभ नहीं रहता है, इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डिक्रीज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या अर्थ रहता है। तो बूटिंग क्या कहता है, रीस्टार्ट कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम, टू स्कैम या फिर टर्न ऑफ। बूटिंग का काम रहता है तो रियल रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, क्या रहता है, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। नेक्स्ट है जब आप अपने प्रोग्राम में किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन, हार्ड डिस्क या टास्क बार या फिर नन ऑफ दिस। तो जाती है रिसाइकल बिन में, किसमें जाती है, रिसाइकल बिन में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस चलता है, ऑप्शन ए एवरी सिस्टम इन नेटवर्क, ऑप्शन बी सर्वर, ऑप्शन सी बोथ सर्वर एंड एवरी सिस्टम इन द नेटवर्क। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सर्वर पे, किस पे, सर्वर पे। नेक्स्ट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो नन ऑफ दिस। तो ये रहता है ओपन सोर्स, कैसा रहता है, ओपन सोर्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है, कमांड रिसोर्स, ऑप्शन बी है मैनेज रिसोर्स, ऑप्शन सी है प्रोवाइड यूटिलिटी, ऑप्शन डी है बी यूजर फ्रेंडली। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन बी मैनेज रिसोर्स। नेक्स्ट है फोल्डर और फाइल को भेज मैनेज करने के लिए आप किस कमांड प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए एसओ सीरीज का, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल का, ऑप्शन डी सी विंडोज एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी ए ऑफिस का। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा विंडोज एक्सप्लोरर का, किसका, विंडोज एक्सप्लोरर का। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग का क्या अर्थ रहता है, इसका क्या अर्थ रहता है, सिमल्टेनियस प्रोसेसिंग विथ द टू और मोर प्रोसेस, ओके, सिमल्टेनियस रनिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम, ऑप्शन सी है रनिंग टू और मोर प्रोसेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो ये रहता है ऑप्शन ए सिमल्टेनियस प्रोसेस विथ टू और मोर, दो या दो से अधिक। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिनक्स सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, मैक, एमएस डॉस। तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी एमएस डॉस, क्या रहेगा, एमएस डॉस। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज 7, वर्ड पैड, फोटोशॉप, एमएस एक्सेल। तो इसमें कौन सा नहीं है, विंडोज 7, कौन सा, विंडोज 7। विंडोज 7 क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है, विंडोज एक्सपी, विंडोज 200, विंडोज 98, 98, नन ऑफ दिस। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा विंडोज एक्सपी, कौन सा, विंडोज एक्सपी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता है, विंडोज 7 में, विंडोज 8 में, विंडोज एक्सपी में। तो स्टार्ट बटन किसमें नहीं होता है, तो ये होता है विंडोज 8 में, किसमें, विंडोज 8 में, इसलिए इसे बहुत कम पसंद किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है, लिनक्स, विंडो, मैक या फिर डॉस। तो कौन सा नहीं सपोर्ट करता है, ऑप्शन डी है डॉस। ओके, एक से अधिक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है या डेटाबेस। तो माइक्रोसॉफ्ट है विंडो जो रहता है वो क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डॉस, लिनक्स या फिर मैक, कौन सा नहीं है। इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा नन ऑफ दिस, इसमें सभी हैं रियल टाइम के, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज, उबंटू, एंड्रॉयड या लिनक्स। इसमें नहीं को पूछा गया है तो इसमें विंडोज रहता है, वो नहीं रहता है। नेक्स्ट है माई कंप्यूटर में कौन सा विंडो पेश किया गया है था, जो माई कंप्यूटर आया था उसमें कौन सा विंडो दिया गया था। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा विंडोज 95। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या फिर यूटिलिटी, ऑल ऑफ दिस। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जब बात करता है तो इसमें सभी हैं, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की पूरी बूटिंग के बाद कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले चलता है, डेस्कटॉप मैनेजर, फिर फाइल मैनेजर या फिर विंडोज एक्सप्लोरर या फिर ऑथेंटिकेशन।
तो ये रहता है ऑथेंटिकेशन। जैसे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को खोलते हैं तो क्या मांगता है, पासवर्ड मांगता है, तो ऑथेंटिकेशन मांगता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, थर्ड, फिफ्थ, सेकेंड या फोर्थ? फिफ्थ है, कौन सी है, फिफ्थ। अब 5 ही जनरेशन है। सिस्टम की तारीख और समय किसके द्वारा सेट किया जाता है, राइट द्वारा, कंट्रोल पैनल द्वारा, सेटिंग द्वारा? तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कंट्रोल पैनल द्वारा। किसके द्वारा, कंट्रोल पैनल द्वारा। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑप्शन है, इनेबल द प्रोग्राम टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, ओके, प्रोवाइड ए लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ऑप्शन सी है, लिंक ए प्रोग्राम विथ सेब्रूनटाइन इट रेफरेंस, ऑल ऑफ दिस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या रहता है, ये सभी कार्य रहते हैं। क्या रहते हैं, ये सभी कार्य रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल पैनल, जॉब कंट्रोल प्रोग्राम, सुपरवाइजर या फिर परफॉर्मिक मॉनिटर? तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा परफॉर्मिक मॉनिटर नहीं रहता है। ओके, मॉनिटर से क्या लेना देना ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एक कनेक्शन है, सॉफ्टवेयर रूटीन का, इनपुट आउटपुट डिवाइस का, हार्डवेयर कंपोनेंट का, ऑल ऑफ दिस? तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सॉफ्टवेयर रूटीन का। किसका, सॉफ्टवेयर रूटीन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक, एमएस डॉस, सीपीएम या फिर पास्कल? कौन सा नहीं रहता है, पास्कल नहीं रहता है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर के प्रकारों में शामिल है क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बोथ ए बी? तो ये रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में बोथ ए बी। ओके, नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क के साथ साथ किस एनवायरनमेंट में भी काम करना होता है, डाइवर्ट, डेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड या डायरेक्ट? तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड में। किसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड में। नेक्स्ट है, कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, एमएस डॉस, लिनक्स, यूनिक्स या फिर बेसिक? तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्या रहेगा, एमएस डॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यूजर को विशेष एप्लीकेशन को बार बार उपयोग करने की सुविधा देता है, ऑप्शन ए इंटरफेस, ऑप्शन बी आइकन, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी प्रोग्राम? तो देखो, विशेष यूजर एप्लीकेशन को जो उपयोग करने को बार बार उपयोग करने की अनुमति देता है वो देता है ऑप्शन बी, आइकन्स। क्या देते हैं, आइकन्स। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से किससे मिलकर बना होता है, यूजर प्रोग्राम द्वारा, सिस्टम प्रोग्राम द्वारा, थर्ड पार्टी प्रोग्राम द्वारा, बोथ ए और बी? तो इस बेस पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या रहेगा, सिस्टम प्रोग्राम द्वारा। नेक्स्ट है, किन सिस्टम में एक दूसरे के साथ क्लोज कम्युनिकेशन में एक से अधिक सीपीयू होते हैं, कम्युनिकेशन में, मल्टी प्रोसेस में या कंट्रोलर में या प्रोसेस डेटा में? तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मल्टी प्रोसेसर में। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूजर को उसका काम करने में मदद करता है, ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी यूटिलिटी, ऑप्शन सी सिस्टम, ऑप्शन डी एप्लीकेशन? इस बेस पे रहेगा एप्लीकेशन, क्या यूजर को मदद करता है। ओके, तो ऑप्शन डी। ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूटीन प्रदान करता है जिन्हें विशेष विशिष्ट डिवाइस के व्यवहार को सपोर्ट करने के लिए क्या कहा जाता है, मैनेजर, प्रोग्राम, एप्लीकेशन, डिवाइस ड्राइवर? तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, वो रहता है डिवाइस ड्राइवर। क्या रहता है, डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट है, कौन सा एक प्रोग्राम कंप्यूटर पर हर समय चलता है, ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी ऑपरेशन, ऑप्शन सी यूटिलिटी, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम? देखो, कंप्यूटर प्रोग्राम पर हर समय कार्य करने के लिए कौन उपयोग किया जाता है, तो वो रहता है ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर सिस्टम में फिजिकल एंटिटी जिन्हें कहा जाता है और नॉन फिजिकल एंटिटी जिन्हें कहा जाता है एकीकृत है, क्या नेटवर्क और हब, फ्री वेब शेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दिस? तो उसमें रहते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्या रहते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर निर्देश के सेट को कहा जाता है, हार्डवेयर, ए डिवाइस, ए प्रोग्राम या फिर हार्डवेयर कॉन्सेप्ट? तो क्या कहा जाता है उनके लिए, वो कहा जाता है ए प्रोग्राम। क्या कहा जाता है, एक प्रोग्राम। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज को इस प्रकार एलोकेट करता है जिससे अधिकतम सर्वोच्च संभव परिणाम प्राप्त हो सके, ऑप्शन ए यूटिलिटी, ऑप्शन बी ओएस, ऑप्शन सी रिसोर्स, नन ऑफ दिस? तो इसमें क्या कौन सा रहता है, रिसोर्स। क्या रहते हैं, रिसोर्स। नेक्स्ट है, कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंतर्गत आता है,
कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम, वर्किंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कौन सा रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छे से आपको समझ में आई होगी। ओके, ये हमने देखो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं हर चैप्टर के अधिक से अधिक देखने हैं। तो यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समय अगर व्यतीत करेंगे उतना ज़्यादा टाइम लॉस होगा। आप लोगों ने सिलेबस अच्छे से कवर किया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप टिक कर लीजिए, उसके बाद हमारा आंसर देखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सत श्री अकाल, बाय बाय।